हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके बाद डिस्कस डिफरेंट मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। या तो क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि व्यावसायिक संचार से क्या अभिप्राय है, व्यावसायिक संचार के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा कीजिए। या आ सकता है आपका, गिव मेन कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, आल्सो एक्सप्लेन शैनोनो वीवर मॉडल एंड अ लेसिकर पेटिट फ्लैटली मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यह आपसे कोई सेपरेट कोई भी मॉडल आपसे वो पूछ सकता है। या आ सकता है आपका, व्हाट इज business communication, explain main component of a communication process, explain also in a detail of Murray model of communication। ठीक है, मतलब या तो आपसे वो सारे मॉडल पूछ सकते हैं या कोई सेपरेटली एक मॉडल आपसे पूछ सकता है। तो हमारा फर्स्ट मॉडल है बेरलो SMCR मॉडल, बर्लो का SMCR मॉडल। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम अगर आप बना सकते हो तो आपको जरूर बनाना है। एग्जामिनर देखते ही आपको फुल मार्क्स दे देगा, क्योंकि इसमें डायग्राम में ही बहुत कुछ एक्सप्लेन इसका किया हुआ है। तो शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है कि संचार के SMCR मॉडल को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, डेविड के बर्लो को। कि SMCR मॉडल किसने बनाया है, डेविड बर्लो ने बनाया है। यह मॉडल एक द्विकीय मॉडल है, डायडिक मॉडल है, क्योंकि यह मुख्यतः स्रोत एवं प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित है। इस मॉडल को SMC मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके क्या है, 4 घटक है। इसको कहा गया है ना SMCR, मतलब इसके 4 घटक है। पहला घटक क्या है, सोर्स। दूसरा घटक क्या है, मैसेज। तीसरा घटक क्या है, चैनल। उसके बाद है रिसीवर। देखो वैसे तो उसका प्रोसेस में 8 स्टेप होती है, लेकिन इसने बर्लो ने क्या कहा है कि उसके ओनली 4 स्टेप होते हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। उसने कम्युनिकेशन के 4 घटक बताए हैं कि कम्युनिकेशन के सिर्फ 4 घटक होते हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये इसको आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। सोर्स में आपका क्या क्या आता है, मैसेज में आपका क्या आता है, चैनल में क्या आता है और रिसीवर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, सोर्स में क्या बताया उसने कि वास्तव में स्रोत वह व्यक्ति अथवा समूह होता है जो किसी अन्य व्यक्ति अथवा समूह को संदेश प्रेषित करता है। स्रोत में ऐसे 5 प्रमुख तत्व होते हैं जो इसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। ये तत्व है कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर और एटीट्यूड। मतलब क्या है, सोर्स इसने किसको कहा है, जिसको अपना मैसेज किसी अन्य व्यक्ति को भेजना है, वो क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया, मतलब सेंडर। उसके बाद क्या कहा है, स्रोत में ऐसे 5 प्रमुख तत्व होते हैं जिसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। कि सोर्स के अंतर्गत इसने और किस किस चीज को शामिल किया है कि जो सेंडर है, जो मैसेज भेज रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, मतलब उसकी संचार कुशलता कैसी है, उसको नॉलेज कैसी है, सोशल सिस्टम, कल्चर और एटीट्यूड, ये सब उसने सोर्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका मैसेज। संदेश एक विचार, मत, सूचना आदि है जिसे प्रेषित किया जाता है। मतलब जो मैसेज, जो सूचना या जो भाव सेंडर या सोर्स किसी व्यक्ति को भेजना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। मतलब जो विचार वो किसी को भेजना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। स्रोत की आवश्यकता अथवा प्राप्तकर्ता की योग्यता के आधार पर संदेश को शाब्दिक तथा अशाब्दिक रूप में प्रेषित किया जाता है। मतलब हम अपने विचार को शाब्दिक या अशाब्दिक, मतलब लिखित या मौखिक रूप में भेज सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा चैनल। संवाद साधन वह साधन है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता को संदेश प्रेषित किया जाता है। संवाद साधन प्राकृतिक अथवा कृत्रिम हो सकते हैं। यह कार्य हमारी इंद्रियों जैसे देखना, छूना, सूंघना तथा स्वाद को प्रभावित करते हैं। मतलब किस माध्यम से हम अपने संदेश को भेजेंगे, क्या मीडियम है, मीडियम क्या है हमारा, मतलब हम क्या है, देखकर, बोलकर या सुनकर
या टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना मैसेज कैसे भेजें। अपने हाव भावों को एक्सप्लेन करके, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को दिखा के हम अपना मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद रिसीवर, प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जो स्रोत द्वारा प्रेषित संदेश को प्राप्त करता है। मतलब जिसको संदेश मिला है वो क्या हो गया, रिसीवर। तो ये आपका बर्लो का मॉडल हो गया। क्या क्या लिखना है आपको इसमें कि इसके जो पिता है वो कौन है, डेविड बर्लो है। इसी डायडिक मॉडल कहा जाता है। इसमें हमारे 4 स्रोत होते हैं, पहला सोर्स, फिर मैसेज, फिर चैनल और फिर रिसीवर। सोर्स के अंतर्गत हम किसको कहते हैं, जो सेंडर है, जिसके मन में विचार आया है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। सोर्स में हमारे 5 घटक शामिल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर और एटीट्यूड। सेकंड है मैसेज, जो विचार हमारे मन में आया है उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज। उसके बाद चैनल, हम अपने विचार को कैसे, किस मीडियम से हम क्या है अपने विचार को किसी अन्य व्यक्ति को भेजेंगे, वो हमारा क्या हो गया, चैनल। रिसीवर, जिसको मैसेज भेजना है वो क्या हो गया, रिसीवर। ठीक। उसके बाद आता है सेकंड, शैनन वीवर मॉडल। शैनन वीवर मॉडल क्या है, इस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, C.E. शैनन एवं W. वीवर द्वारा। किसने किया इसका प्रतिपादन, C.E. शैनन एवं W. वीवर द्वारा। कब किया गया, 1914 में। यह विद्युत संचार का एक गणितीय मॉडल है। इसको क्या कहा गया है, गणितीय मॉडल। इस मॉडल की एक प्रमुख विशेषता नॉइज सोर्स है। इसने क्या है, नॉइज को भी इंक्लूड कर दिया। पहले मॉडल में क्या है, नॉइज को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इसमें क्या है, नॉइज को भी इंक्लूड कर दिया। इस मॉडल को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र समझने से पहले आपको मतलब उसने जो बर्लो है, बर्लो ने तो 4 स्टेप बताए थे कम्युनिकेशन के, इसने कोई और स्टेप बताया है। तो इसने क्या क्या स्टेप बताया, फर्स्ट क्या बताया, इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना स्रोत वह स्रोत है जहां से संदेश की उत्पत्ति होती है। यह स्रोत कई व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था हो सकते हैं। मतलब जिसके मन में विचार या सूचना आई है उसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। एक तरह से सेंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंडर। सबसे पहले क्या है हमारा, सेंडर। उसके बाद वही बात है, मैसेज, मतलब जो विचार या जो सूचना उसके मन में आई है उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसमीटर, प्रेषक संदेश भेजने वाला होता है। वह कोई विचार मत आदि विकसित करता है, इस संदेश में परिवर्तित करता है तथा प्राप्तकर्ता को भेजता है। मतलब उसको कुछ वर्डों में या हाव भावों में या कोई स्टिकर में यूज करता है, या मतलब कुछ ना कुछ वो जब वो अपना मैसेज भेजने के लिए कोई ना कोई चिन्ह या कोई प्रतीक या कोई भी स्टिकर वगैरह यूज करता है, तो उससे क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर। मतलब जब वो अपने मैसेज को ट्रांसलेट करता है। ठीक है। उसके बाद है सिग्नल, संकेत संदेश का वह रूप है जो शाब्दिक अथवा अशाब्दिक है, जिसमें इसे प्रेषित किया जाए। मतलब जब हम अपने संदेश को क्या करते हैं, सिग्नल, किस मतलब बोलकर बताएंगे, हम लिखकर बताएंगे, या हाव भाव से जब हम अपने मैसेज को भेजेंगे तो वो क्या हो गया हमारा, सिग्नल। उसके बाद है नॉइज सोर्स। ये क्या आ गया हमारा, नॉइज सोर्स। नॉइज सोर्स में आपको क्या लिखना है, शोर स्रोत शैनन वीवर मॉडल की एक प्रमुख विशेषता है। क्योंकि बर्लो मॉडल में हमने नॉइज सोर्स को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इसने क्या है, नॉइज सोर्स को इंक्लूड किया है। शोर स्रोत शैनन वीवर मॉडल की एक प्रमुख विशेषता है। शोर स्रोत कोई भी ऐसा तत्व हो सकता है जो संदेश को प्राप्त करने अथवा समझने में बाधा उत्पन्न करता है। शोर तकनीकी अर्थ संबंधी अथवा प्रभावशीलता संबंधी कारणों से उत्पन्न हो सकता है। तकनीकी समस्या से विपरीत संदेश के प्रेषण से, जबकि अर्थ संबंधी समस्या संदेश को समझने से। प्रभावशीलता की समस्या संदेश का वांछित प्रभाव उत्पन्न करती। शोर क्या होता है, जब हम अपने मैसेज को क्या है भेजते किसी और रूप में, लेकिन वो समझता किसी और रूप में। जैसे कोई प्रबंधक है, उसने कर्मचारियों को बोला कि अपना काम, अपनी बिक्री आपको 10 लाख से 12 लाख तक बढ़ानी है। ठीक है, उसने बोल दिया, लेकिन किसी शोर की वजह से, मशीनों का ज्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से उनको क्या है, वो मैसेज अच्छे से सुनाई नहीं दिया। तो उसको हम क्या मानेंगे कि हमारे जो कम्युनिकेशन में क्या आ गई, बाधा आ गई। उस बाधा को हम क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है सिग्नल रिसीव्ड। यह संकेत का वह रूप है जिसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब जब हमारा मैसेज क्या है, रिसीव्ड हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्नल रिसीव्ड कहते हैं।
संचार प्रक्रिया में शोर स्रोत की उपस्थिति के कारण प्रेषक द्वारा भेजे गए संकेत अथवा प्राप्तकर्ता को प्राप्त संकेत में भिन्नता होती है। मतलब क्या, भेजते समय भी कोई ना कोई नॉइस उत्पन्न हो सकती है, या सुनने वाला रिसीवर के टाइम पे भी कोई ना कोई बाधा आ सकती है मैसेज सुनने में, और जो सेंडर है उसको भी बताते समय कोई ना कोई शोर उत्पन्न हो सकता है। सेंडर के पास भी नॉइस हो सकती है और रिसीवर के पास भी कोई ना कोई नॉइस हो सकती है। रिसीवर वो है जिसको मैसेज मिला है। उसके बाद है डेस्टिनेशन। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस चरण प्रेषक संदेश प्रेषित करते तथा प्राप्तकर्ता को इसे समझने के उद्देश्य को प्राप्त करता है। मतलब क्या है, जब वो अपना कोई ना कोई फीडबैक देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन कहते हैं। समझ आया? एक बार और मैं आपको डायग्राम में इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले कोई ना कोई सेंडर होता है, उसके मन में क्या आता है, विचार आता है। उस विचारों को वो कुछ ना कुछ शब्दों, कुछ चिन्हों में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। उसके बाद किस माध्यम से वो अपने संदेश को भेजेगा, मौखिक भेजेगा, लिखित भेजेगा, या मतलब शाब्दिक भेजेगा या अशाब्दिक तरीके से भेजेगा। फिर उसके बाद बीच में कोई ना कोई शोर आ जाता है कई बार मैसेज भेजते समय। फिर उसके बाद सिग्नल रिसीव्ड, मतलब किस अर्थ में उसने किसको समझा है, मैसेज को समझा है। उसके बाद रिसीवर को मैसेज भेजा मिल जाता है। मैसेज पढ़ने के बाद वो क्या करता है, कोई ना कोई फीडबैक देता है, मतलब डेस्टिनेशन पर वो अपने पहुंच जाता है। ये था आपका शेनन वीवर मॉडल। इम्पोर्टेंट है, आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। दो मॉडल मेरे को ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं, बर्लो के शेनन वीवर वाला मॉडल। ठीक, थर्ड मॉडल है आपका मर्फी मॉडल। इसमें क्या बताया गया आपको, संचार के इस मॉडल को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, H.A. मर्फी को, H.W. हिल्डब्रेंड तथा जिप्सी थॉमस को। 3 आदमियों को इसका श्रेय मिलता है। इन विद्वानों के संचार प्रक्रिया में 6 तत्व है। इन्होंने क्या बताया कि संचार की प्रक्रिया में 6 जो क्या है स्टेप है, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसने क्या बोला है कि सबसे पहले कोई ना कोई सेंडर होता है, सेंडर मैसेज भेजता है, फिर वो किसी न किसी माध्यम से मैसेज भेजता है, फिर वो रिसीवर को क्या मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, कोई ना कोई फीडबैक करता है। देखो क्या लिखना है, सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ वह विषय सामग्री है जो संदेश के निर्माण के आधार के लिए कार्य करता है। मतलब किसी न किसी के मन में कोई ना कोई विचार आएगी, कोई ना कोई सूचना आएगी, वही बात है। ठीक है। कंटेक्स्ट, मतलब वर्ड इन्होंने अलग यूज किया कि कोई ना कोई, जैसे उसमें आइडिया यूज किया था, इसमें कंटेक्स्ट यूज किया है। ठीक है। उसके बाद है सेंडर, जो मैसेज भेजना चाहता है वो कौन हो गया, सेंडर। जो विचार उसके मन में आया वो क्या हो गया, हमारा मैसेज। मीडियम क्या है, मैं आपको ये शॉर्टली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या होता है। मीडियम मतलब किस माध्यम से वो भेजना चाहता है अपने विचार को, मतलब शाब्दिक तरीके से भेजेगा, अशाब्दिक तरीके से भेजेगा। उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया, उसने मैसेज भेज दिया। उसके बाद वो किसको मिल जाता है, रिसीवर को। रिसीवर मैसेज पढ़ने के बाद कोई ना कोई फीडबैक देता है। ठीक है। ये आपके इसने 6 स्टेप बताए हैं। क्या बताया है, कोई ना कोई विचार मन में आएगा, कंटेक्स्ट आएगा, फिर सेंडर मैसेज भेजने की सोचेगा, कोई ना कोई संकेत यूज करेगा। उसके बाद जो विचार उसके मन में आए उसको हम मैसेज कहते हैं। फिर वो शाब्दिक या अशाब्दिक तरीकों मतलब मीडियम का यूज करेगा। फिर मैसेज रिसीवर को मिल जाता है और वो क्या दे देता है, फीडबैक देता है। ना इसने नॉइज को इंक्लूड किया, ना इसने डिकोडिंग को इंक्लूड किया। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ मॉडल है थिल एंड बोवी मॉडल। थिल एंड बोवी संचार का एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो संचार की 5 अवस्थाओं को, इसने क्या है 5 स्टेजेस बताई है मॉडल की। पहला आइडिया, फिर मैसेज, फिर ट्रांसमिशन, फिर रिसीवर और फिर फीडबैक। क्या बताया इसने फर्स्ट स्टेज में कि इस मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया प्रेषक के मन में किसी विचार की उत्पत्ति से आरंभ होती है। एक विचार को विकसित करने के पश्चात प्रेषक इसके सभी अच्छे तथा बुरे पहलुओं पर विचार करता है। मतलब उसके मन में कोई ना कोई आइडिया आएगा। उसके बाद जो आइडिया आया है उसको क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन। संचार प्रक्रिया की इस अवस्था में प्राप्तकर्ता तथा प्रेषक का विचार पहुंचाने के लिए संदेश का प्रेषण किया जाता है। संदेश को भिन्न माध्यमों द्वारा प्रेषित किया जाता है। मतलब जब वो शाब्दिक या अशाब्दिक इनमें से क्या है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज का चयन करेगा कि वो अपना संदेश को शाब्दिक तरीके से भेजना चाहता है या अशाब्दिक तरीके से भेजना चाहता है। फिर उसके बाद मैसेज किसको रिसीव हो जाएगा, रिसीवर को। उसके बाद फीडबैक।
इसने किसको इंक्लूड नहीं किया, मीडियम को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ जो मॉडल है वो कौन है, लेसिकर, पैटिट एंड फ्लैटली मॉडल। ये हमारा लास्ट मॉडल है। इस मॉडल में आपको क्या लिखना है कि लेसिकर, पैटिट और फ्लैटली ने संचार का एक मनोवैज्ञानिक मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल को एक मनोवैज्ञानिक मॉडल इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बताता है कि संचार प्रक्रिया वास्तविक संसार के प्रतीकों एवं संवेदनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं का प्रमाण है। इस मॉडल के अनुसार संचार एक चक्रीय प्रक्रिया जिसमें 5 अवस्थाएं, इसने 5 अवस्थाएं बताई है संचार। कौन कौन सी, पहले क्या है, सेंडिंग, मतलब कोई ना कोई मैसेज भेज दिया। उसके बाद है डिटेक्शन बाय सेंस, उसके बाद उसने क्या है, किसी न किसी संकेतों का क्या किया, यूज किया। उसके बाद है फिल्ट्रेशन, जैसे ही हम दूसरे चरण में खत्म करते हैं तो मार्सी के संदेश के साथ साथ बहुत सी व्यर्थ सूचनाएं भी कैबिन के संवेदन तंत्र में प्रवेश करती है। मतलब बहुत सारी जो व्यर्थ सूचनाएं उसको हम क्या करते हैं, निकाल देंगे। उसके बाद वो फीडबैक देते हैं। उसके बाद क्या है, रिपीटेड, मार्सी की प्रतिपुष्टि की प्राप्ति के साथ ही संचार। ये मॉडल आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आपको ये समझना है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।